नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 2 साल के इंतजार के बाद हरियाणा में पंचायती राज चुनाव हुए और अब पंचों का, सरपंचों का, जिला परिषद का जो मेंबर थे उनका शपथ ग्रहण जो है वो हो चुका है। आज शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी लोगों से जुड़े और अपना संबोधन दिया और आज जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ हैं। बबली जी, आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, आप इसको किस तरीके से पहले से अलग देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो पहले शपथ ग्रहण समारोह पिछली सरकारों में हुआ करते थे, सभी सरपंचों को एक जगह इकट्ठा करके सभी सदस्यों को, जब हमारे पंच हों, सरपंच हों, ब्लॉक समिति के जो चुने मेंबर हों, जिला परिषद के हों, एक जगह से होता था। ये हरियाणा सरकार ने और मैं ये कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के अंदर ही पूरे गांव के लोगों के सामने पूरी पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह और जिला लेवल पर हमारी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मेंबरों का शपथ ग्रहण समारोह, ये एक नई परंपरा जिसको कि वो फील करे और जो एक जब शपथ दिलाई जाती है, जो उसके शब्द हैं, उसकी अहमियत को समझते हुए कि हमारे संविधानिक राइट और संविधान के अंदर इस देश और प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए ये जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गांव लेवल पे और जिला लेवल पे सरकार के द्वारा करवाया गया और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश मैं ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में गया। देवेंद्र जी, कितने सरपंचों को, पंचों को और जिला परिषद मेंबर को जो है आज शपथ दिलवाई है और एक नई चीज़ चालू की थी कि जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए और कितना पैसा इनको दिया जाएगा? देखिए, हमारे करीबन 61,985 तो पंच और 6200 हमारे सरपंच के चुनाव हुए हैं और इसमें जो ब्लॉक समिति सदस्य हैं वो 3081 हैं और जिला परिषद के सदस्य हैं 411 हैं। इसमें से करीबन 40,064 पंच जो सर्वसम्मति से चुने गए और सरपंच 322 और पूरी पंचायत 197। इसी प्रकार से जो सर्वसम्मति से चुनकर आए हैं, चाहे वो हमारी पंचायतें, पूरी पंचायतें हों, चाहे उसके अंदर हमारे पंच या अलग से अकेला सरपंच हो, ब्लॉक समिति के सदस्य हों, तो इन सब को, जैसे अगर हमारी पूरी पंचायत सर्वसम्मति से जाए तो सरकार के द्वारा उनको 11 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि एक किस्म से मैं कहूँगा, और अकेले सरपंच के लिए 5 लाख, पंच के लिए 50,000, ब्लॉक समिति सदस्य के लिए 2 लाख और जिला परिषद सदस्य के लिए 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और लगभग ये पूरा अमाउंट 300 करोड़ के आसपास है जो उन पंचायतों को और उनको उसका लाभ मिलेगा। अब की बार मुख्यमंत्री अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद की और पंचायत समिति की जिस तरीके से विधानसभा में सेशन होते हैं, इस तरीके से सेशन बुलाएं, 1 बैठक या 2 बैठक 1-2 दिन का। कैसे देखते हैं आप, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिएगा, हम बार बार कहते हैं कि पंचायतें छोटी सरकार, गांव की छोटी सरकार, ब्लॉक लेवल पे जो समितियां हैं, जिला परिषद हैं, तो जिला परिषद के लिए सीओ लगाकर इंडिविजुअल ताकतें जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पे सरकार इनको देना चाहती है और ये अपने गांव का, ब्लॉक और ज़िले में जो इनकी अधिकार क्षेत्र है उसमें ये एक अच्छे से डेवलपमेंट करें। जब इनकी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, जिस प्रकार से विधायकों का सेशन होता है, इस प्रकार से जिला परिषद और ब्लॉक समिति लेवल पर, पंचायत लेवल पर ये अपने जो इनके मेंबर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग ले, एजेंडाज जो डेवलपमेंट का उस पर डिस्कशन करें। एक हेल्दी डिस्कशन में एक तो आपके पास जो डिमांड्स हैं, जो आपने डेवलपमेंट करनी है, सबका फीडबैक आएगा और ये परंपरा जो विधानसभा में है, ये हमारे गांव की छोटी सरकार जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जाए। इसका बेनिफिट आने वाले समय में डेवलपमेंट में गांव के क्षेत्र को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। जब आपने शपथ ली, पंचायत मंत्री आप बने, तो काफ़ी एक्शन में आप दिखाई दिए। अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ आप सख्त थे। हालांकि 2 साल क्योंकि पंचायत नहीं थी तो विकास कार्य कहीं ना कहीं रुके थे। अब सरपंच आ गए हैं, जिला परिषद मेंबर भी मिल गए हैं हमें। किस तरीके से, क्या मंत्र है कि और ज़्यादा विकास का कार्य जो है वो हो पाए और क्या ये सख्ती जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, सख्ती इसको नहीं कह सकते आप, इसको जो एक काम को इम्प्लीमेंट करना अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है। सरकार इस प्राथमिकता पे, जीरो टॉलरेंस पे काम करने में लगी हुई है। 2 साल कोविड का समय था, उसमें पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ तो हम भी अछूते नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ अब अधिकारियों ने जो सही तरह से काम करना चाहते थे उन्होंने डिलीवरी दी भी। अब पंचायतों को आने से बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। एक टीम के रूप में छोटी सरकार, पंचायतें
गांव में काम करेंगे, ब्लॉक समिति लेवल पे ब्लॉक की जो हमारी समितियों के चेयरमैन और सदस्य बने काम करेंगे, जिला परिषद में जो जिला के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य बने वो काम करेंगे। एक जो डिलीवरी है, आज हमने रिक्वेस्ट की है, अनुरोध भी किया है सभी चुने प्रतिनिधियों से कि जो जीरो टॉलरेंस पे सरकार की नीति है, और हम सब मिलकर एक विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको इन पदों पर बिठाया है, गुणवत्ता के साथ हमारे गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पे सरकार की नीतियों को और डेवलपमेंट को लेकर जाए, और जो मूलभूत सुविधाएं हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता का हक है वो उन तक हम पहुंचा सकें। कई बार सुनने में आता है कि फलाना सरपंच इतने पैसे खा गया, पंचायत के इतने पैसे खा गया। ये तमाम चीज़ें ना आए, इस तरीके की समस्याएं, इसके लिए कोई कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, पहले अभी पूरा प्रदेश में जो डेवलपमेंट के गांव, अगर गांव के डेवलपमेंट में आप गलियां, नाली, डिपार्टमेंट वाइज जैसे जगमग योजना के चाहे 24 घंटे बिजली, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल के तो नल के थ्रू जल, इस प्रकार से स्कूलों का सुधारीकरण हो, और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट में जैसे जोड़ों के हालात थे उस पर सरकार बहुत पहले से काम पर लगी हुई है। उस पर रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में अभी भी आने शुरू हो गए और बेहतर तरीके से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो हमने अब जो जियो टैग के साथ जोड़कर कि एक गली का पैसा अगर वो रिलीज हो, उसका बाकायदा एक पूरा खाका तैयार करके कि पैसा जो जाएगा जिस काम के लिए उसका दुरुपयोग नहीं होगा, और ई टेंडरिंग जो हम अब सरकार में लेकर आए हैं, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के अधिकारी जो BDPO कमेटियां बना दी गई हैं, BDPO उसमें सरपंच इन्वॉल्व होंगे, और SDO लेवल तक गांव में जैसे ग्राम सचिव, सरपंच और SDO, और जिला लेवल पे CO, एक्शन और हमारे जो अकाउंट अधिकारी होते हैं उनको साथ जोड़कर हमने कमेटियां बना दी हैं, और सारा प्रोसेस अब ई टेंडरिंग से होगा। जो भी पैसा होगा वो थ्रू टेंडर गांव में जाएगा, और जियो टैग के साथ विद कोड हमें पता होगा कि जो पैसा हमने जिस काम के लिए दिया है वो सुनिश्चित करेंगे उस पर गुणवत्ता के साथ वो काम हो। तो बहुत बड़ा एक बदलाव भी कह सकता हूँ मैं इसको, एक सुधार। और जो एक एलिगेशन बार बार लगते थे सरकारों पर कि ऊपर से जो पैसा डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है उसका 25-35 पैसे बड़े बड़े लीडर स्टेज से कई बार उन्होंने मानना भी इस बात को। अब मैं ये मान सकता हूँ और ये कह भी सकता हूँ कि आने वाली जो डेवलपमेंट है वो सरकार 100 रुपया ऊपर से नीचे भेजेगी, और उसमें अगर सरपंच, हमारे जो चुने प्रतिनिधि पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के जो मेंबर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, वो सारे के सारे जो आज शब्द लेंगे उस शब्द के अनुसार विश्वास के साथ जनता ने जिस विश्वास से उनको भेजा है, तो काम गुणवत्ता के साथ 100% डिलीवरी हम देंगे। आप पहली बार विधानसभा चुनकर आए हैं और 45 के करीब विधायक हैं, अब तो हो गए हैं जो पहली बार चुनकर आए, तो पहली बार पता नहीं होता काम किस तरीके से होता है। सरपंच भी जो चुनकर आए हैं वो पहली बार आए हैं। क्या ऐसी सुविधा आपने दी है कि उनको काम करवाने का तरीका पता लगे कि अगर पैसा लेना है, ये काम करवाना है तो इस तरीके से ये हो सकता है? क्या कोई योजना है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि हमने जो हमारे अब जितने नए सरपंच और पंच और ये जिला परिषद के सदस्य और ब्लॉक समिति सदस्य चुने गए हैं, इनकी सबकी HRIDA के द्वारा हम 3 दिन की इनकी ट्रेनिंग सेशन बुलाएंगे, जिसमें इनको पंचायती राज के अधिकार, इनका अधिकार क्या है उसके बारे में इनको अवगत कराया जाएगा, और इनको एक किस्म से 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। उससे इनको अपने अधिकारों के प्रति ये जागरूक भी हो जाएंगे और इनको नॉलेज भी हो जाएगी, जिसके माध्यम से ये गाँव के अंदर विकास करा पाएंगे। एक पोर्टल शुरू किया है सरकार ने जिसके जरिए अपना काम कैसे होगा? वो ग्राम दर्शन पोर्टल जो सरकार ने बनाया है, उसमें आम नागरिक अपने गांव में कि डेवलपमेंट का काम, शिकायतें और सुझाव सभी दे सकता है। उसमें वहाँ गांव लेवल पे सरपंच हो, हमारे चुने विधायक हो, सब उसको आगे फॉरवर्ड करके यहाँ तक भेजने का काम करेंगे, और उससे भी एक जो सबका साथ और सबका विकास, संपूर्ण विकास पूरे प्रदेश का हर गाँव का हो, वो भी हम उससे सुनिश्चित करेंगे। नए पंचों को, सरपंचों को, जिला मेंबर को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल, आज शपथ समारोह था, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना संदेश भी दिया, और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन गांव के लिए कि गांव शहरी तर्ज पर उनका विकास हो, वो डिलीवरी हम सब मिलकर एक टीम के रूप में बताए। बतौर पंचायत मंत्री मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जिस पद के लिए हमारे जो अभी चुनाव हुए हैं, आप चुनकर आए हो, मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा, अपील भी करूँगा, और ये एक मेरे को ये लग भी रहा है कि वो सब इस काबिल हैं
कि अगर जनता ने उनको वोट देकर बनाया है तो हम मिलकर हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचल का विकास करें और उनको जो शहरी सुविधाएं हैं वो मेरे हर गांव के हर घर तक पहुंचे, इसको हम मिलकर सुनिश्चित करें। आपसे आकर मिल सकते हैं पंच सरपंच? बिल्कुल, मेरे से तो आप देख रहे हैं पिछले दिनों जब से चुनाव हुआ है, आज शपथ ग्रहण समारोह तो आज हुआ है, बहुत से ब्लॉकों में लोगों ने मेरे से आकर मिले हैं। मैंने पहले भी उनको बधाइयाँ दी थी और उनसे अनुरोध भी किया था और अब हम आने वाले टाइम में करीबन 8-7 दिन के बाद इनकी ट्रेनिंग सेशन होने के बाद, एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्लॉक लेवल पे सभी ब्लॉकों में जाकर सरपंचों से मिलने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के बाद जो जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनकी समीक्षा भी करेंगे और उनके साथ मिलकर उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। आने वाले समय में 8-10 दिन का टूर बनाकर हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मेरे साथ थे। आज शपथ ग्रहण समारोह पंचों का, सरपंचों का, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर का हुआ है और किस तरीके से आगे काम रहेगा पंचायतों का, उसको लेकर बात की और आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।